हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक हम छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं जिसमें हम सीखेंगे अकाउंटिंग में लेजर किसे कहते हैं। लेजर का लफ्ज़ आप बहुत सुनते होंगे अकाउंटिंग में, LEDGER। लेजर को लेजर अकाउंटिंग में क्या होता है और उसकी किस्में कितनी हैं, कितनी काइंड्स हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड है अकाउंटिंग में, लेजर 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 सुन सुन के आपके कान पक जाते हैं। अब लेजर क्या होता है? इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता है अकाउंट्स पर, यानी लेजर के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट्स होंगे। अकाउंट्स के बारे में पिछली से कई क्लासों में हम डिटेल में सीख चुके हैं। ये अकाउंट है, जैसे फर्स्ट करें, एक अकाउंट है अकाउंट रिसीवल ए है, एक अकाउंट रिसीवल बी है, एक अकाउंट रिसीवल सी है, यानी सारे कस्टमर हैं। एक कस्टमर ए है, एक कस्टमर बी है और एक कस्टमर सी है। तो लेजर के अंदर ये लेजर बेसिकली अकाउंट्स के मजमूए का नाम है। कितने अकाउंट्स हैं? 1 2 3। तो लेजर के अंदर लेजर बेसिकली क्या है? अकाउंट्स के मजमूए का नाम है। अब इसको हम डिटेल में अभी सीखने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंट तो एक हो गया, ये एक अकाउंट हो गया। तो लेजर क्या होता है? इट कंटेन्स अकाउंट्स, यानी ये अकाउंट्स के मजमूए का नाम है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी टाइप से आपको क्लियर हो जाएगा कि इट कंटेन्स अकाउंट के क्या माने निकलते हैं। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग में 3 किस्म के लेजर्स होंगे। पूरी अकाउंटिंग में चाहे कोई सी भी लेवल की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स। कितने टाइप्स की लेजर्स के टाइप्स कितने? 3 हैं। पहला है सेल्स लेजर। सेल लेजर को हम और भी कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर। दूसरा नाम क्या है? अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर। अब ये क्या करता है? लेजर के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अकाउंट्स के मजमूए का नाम है। तो सेल लेजर में हम क्या करेंगे? इट कंटेन्स अकाउंट्स, यानी ये अकाउंट्स पर मुश्तमिल होता है। लेकिन किस तरह के अकाउंट्स पर मुश्तमिल होता है? जो कस्टमर से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उसको सेल लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक कस्टमर्स फर्स्ट करें, एक कस्टमर्स है, कस्टमर्स को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवल, जिसको उधार पर बेचते हैं। एक कस्टमर है अली, एक कस्टमर है काशिफ। 3 कस्टमर्स हम रख लेते हैं आसानी के लिए। एक तीसरा कस्टमर है कालिया। अब देखिए 3 कस्टमर है हमारे पास, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1000 कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो सेल लेजर में, यानी लेजर की तो डेफिनेशन पता चल गई, ये अकाउंट्स के मजमूए का नाम है। तो यहाँ पर कितने अकाउंट्स हो गए? 1 अकाउंट्स, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट्स। तो सेल लेजर में किस तरह के अकाउंट्स के मजमूए होंगे? सेल लेजर में उस तरह के अकाउंट्स के मजमूए होंगे जो कस्टमर से रिलेटेड होंगे। तो ये भी एक कस्टमर है अली, एक कस्टमर काशिफ है और एक कालिया है। इसी तरह राशिद, इसी तरह नवीद, इसी तरह सलीम। तो जब भी किसी कस्टमर्स के अकाउंट को आप मेंटेन करना चाहेंगे तो सेल लेजर का सहारा लेंगे। तो सेल लेजर में क्या करते हैं? इट कंटेन्स अकाउंट्स रिलेटिंग टू कस्टमर। तो सारे के सारे कस्टमर्स के अकाउंट जिनको हमने उधार पर माल बेचा है उसको आप सेल लेजर में मेंटेन करेंगे। तो देखें, सेल लेजर में एक अकाउंट नहीं है बल्कि अभी हमारे केस में 3 अकाउंट्स हैं। तो देखें ये इसमें भी ये अकाउंट्स के मजमूए हैं। तो यहाँ सेल लेजर में किस तरह के अकाउंट्स के मजमूए हैं? कस्टमर से रिलेटेड। अब दूसरा लेजर जो है अकाउंटिंग में परचेज लेजर है। परचेज लेजर को हम और भी क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर। अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर। अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर में क्या है? इट कंटेन्स अकाउंट्स, ये भी अकाउंट्स, इसमें भी अकाउंट्स नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे, लेकिन किससे रिलेटेड होंगे? सप्लायर से रिलेटेड हैं। तो पूरी अकाउंटिंग में चाहे जिस लेवल की भी अकाउंटिंग आप पढ़ें, ICOM पढ़ें, BCOM पढ़ें, MBA पढ़ें, BBA पढ़ें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें, जिस लेवल के भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे
तीन किस्म के लेजर्स को आप देखेंगे। एक सेल्स लेजर है जिसमें पूरे के पूरे कारोबार के जिनको उधार पर माल बेचा है उनके अकाउंट को मेंटेन करेंगे। परचेज लेजर में जिनसे उधार पर माल ख़रीदा है सप्लायर से उनका नाम मेंटेन करेंगे। जैसे एक सप्लायर है, फर्स्ट करें ए सन्स है, एक कंपनी है ए सन्स। इसी तरह एक दूसरा सप्लायर है अकाउंट्स पेबल जिसे हमने पेमेंट करनी होती है, बी सन्स है। फर्स्ट करें एक सप्लायर और भी है अकाउंट पेबल, सी सन्स। ये सारे आसानी के लिए कंपनी का नाम लिख रहा हूँ। फर्स्ट करें एक सप्लायर और है अकाउंट पेबल, डी सन्स। तो ये सारे के सारे सप्लायर हैं। तो जब सप्लायर्स के अकाउंट को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो परचेज लेजर में मेंटेन करेंगे। और परचेज लेजर का दूसरा नाम है अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर। तो परचेज लेजर में इट कंटेन्स अकाउंट्स, यानी इसमें भी अकाउंट्स, ये भी अकाउंट्स पर मुश्तमिल होता है, नंबर ऑफ़ अकाउंट्स पर। लेकिन किस तरह के अकाउंट्स पर मुश्तमिल होता है? सप्लायर्स के अकाउंट्स पर मुश्तमिल होता है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर हेडिंग डाली, इसमें सारे सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ए सन्स को कितना देना है, फर्स्ट करें 10,000 रुपये देना है, 7,000 दे दिया तो पूरी डिटेल्स ए सन्स की आ गई। इसी तरह डी सन्स को फर्स्ट करें 15,000 मालियत का उधार पर माल ख़रीदा, 8,000 मालियत की पेमेंट कर दी, तो डी सन्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपने परचेज लेजर में एक अकाउंट खोला डी सन्स का, वहाँ पर मेंटेन कर दिया। इसी तरह एक कस्टमर है अली से 7,000 का पैसे लेने थे क्योंकि उधार पर माल बेचा था, 3,000 उसने दे दिए, तो 4,000 और लेने जो बैलेंस कैरी डाउन जो पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। तो सेल लेजर भी पता चल गया, परचेज लेजर भी पता चल गया। और एक आखिरी है जर्नल लेजर। तो अकाउंटिंग में तीसरा लेजर है जर्नल लेजर। इट कंटेन्स दोज अकाउंट, ये उन अकाउंट्स पर मुश्तमिल होता है अदर देन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। सप्लायर्स और कस्टमर्स के अलावा जितने भी अकाउंट्स होंगे अकाउंटिंग में वो जर्नल लेजर में रिकॉर्ड होंगे। जैसे कि कैश, ना किसी कैश अकाउंट है, ना किसी कस्टमर का नाम है, ना सप्लायर का नाम है, ये जर्नल लेजर में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो ना ये किसी कस्टमर का नाम है ना किसी सप्लायर का नाम है। कभी आप ये नहीं बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड व्हाट आर यू डूइंग, ये आप कभी बोलते हुए नहीं सुने होंगे। कैश यू आर सो क्यूट कैश कभी बोलते हुए सुने नहीं होंगे, क्योंकि ना ये सप्लायर का नाम है ना किसी कस्टमर का नाम है, ना ये सप्लायर का नाम है ना किसी कस्टमर का नाम है। इसी तरह रेंट एक्सपेंस, तो ये भी ना किसी कस्टमर का नाम है ना किसी सप्लायर का नाम है। तो जितने कस्टमर्स और सप्लायर्स के अलावा जितने भी पॉसिबल अकाउंट्स हैं वो जर्नल लेजर में रिकॉर्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी लेजर क्या होता है और उसकी किस्में कितनी है, यानी टाइप्स कितने, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।